अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको फ्री फायर की सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपने गेम ऑन करनी है, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। गेम ऑन करने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे पहले बेसिक का ऑप्शन है, फिर सेंसिटिविटी का ऑप्शन है, फिर कंट्रोल्स का है, ऑटो पिकअप, साउंड एंड अदर्स। ये साउंड और अदर्स के जो ऑप्शन है ये तो ईजी हैं, ये हर बंदा ईजिली इनको कर सकता है। लेकिन जो जो हाई लेवल के बिलियनर्स होते हैं उनकी जो सेटिंग होती है, आज मैं उस तरह की सेटिंग्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं बेसिक की तरफ। बेसिक में हमें सबसे पहले जो नज़र आ रहा है वो ये है ग्राफिक्स का। अब ग्राफिक्स में हमें आगे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहले है स्मूथ, स्टैंडर्ड और अल्ट्रा। इसका मतलब ये नहीं है ग्राफिक्स का कि आपको शो किस तरह होगा। इसका मतलब आपकी इसका ताल्लुक आपकी रैम से है। अगर आपके मोबाइल की रैम 2 GB है तो फिर आप स्मूथ रखें, अगर 3 GB है तो स्टैंडर्ड रखें, अगर 4 GB है तो अल्ट्रा रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे आपके मोबाइल की रैम है 2 GB और आपने कर लिया उसको अल्ट्रा, तो फिर इसका ये होगा कि आपकी जो गेम होगी ना उसमें लाइट प्रॉब्लम आएगा, यानी कि आपको खेलते हुए सही तरह नज़र नहीं आएगा। सही तरह मतलब आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी और आपकी गेम हैंग भी होगी बार बार। इसीलिए अब मेरा जो मोबाइल है वो 3 GB है, तो मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ। अच्छा, उसके बाद नीचे हम जाते हैं, लैंग्वेज का ऑप्शन है। तो लैंग्वेज ज़ाहिर सी बात है कि आपने रखनी है, इंग्लिश ही रखनी है। और उसके बाद नॉच स्क्रीन का ऑप्शन है। नॉच स्क्रीन में आपने इसको ऑन रखना है। और मिनी मैप में हम जब जाते हैं तो मिनी मैप में आप दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, नॉर्थ अप का और रोटेटिंग का। अब नॉर्थ अप का मतलब ये है कि जैसे आपको नज़र भी आ रहे हैं दोनों में, नॉर्थ अप में ये होगा कि आप अगर फ़र्ज़ करें घूम रहे हैं और आप अगर अपने बंदे को, आदमी को जो मतलब उसको रोटेट करवाएंगे, तो सिर्फ आप रोटेट होंगे, आपका जो मैप होगा वो वहीं पर खड़ा रहेगा, वो रोटेट नहीं होगा। और अगर आप रोटेटिंग में देखें तो रोटेटिंग में ये होगा कि जैसे जैसे आप घूमते जाएंगे, आप एक किस्म के मतलब उसी जगह पर खड़े रहेंगे, लेकिन आपका जो मैप होगा और वो जो जिस जगह पे आप प्ले कर रहे होंगे वो जगह जो है वो रोटेट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, ये सारा हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सेंसिटिविटी की तरफ। सेंसिटिविटी में आने के बाद हमें नज़र आ रहा है जनरल, रेड डॉट, टू स्कोप, फोर स्कोप और AWM स्कोप। अच्छा, जनरल में क्या होता है? जनरल में बात आ जाती है सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी कैसे, मतलब कि अब खड़े हैं आप कहीं पर, आपने किसी को फायर करना है रोटेट करके। रोटेट करने के बाद आप फायर करेंगे। अब आप ये चाहते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि आदमी आपका करीब खड़ा है, आपने जनरल को किया हुआ है फुल 100 पे, ठीक है, 100 पे करने आपने 100 पे किया हुआ है, आप उसको रोटेट करवाएंगे तो वो पूरा 1 राउंड घूम जाएगा, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर दोबारा आके ख़त्म करेगा। ऐसा अगर हुआ तो फिर आपको, जो आपका एनिमी है, दुश्मन है, उसको किल करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और वो आपको फायर मार के जा भी सकता है। इसीलिए जो जो बिलियनर्स होते हैं, जिनके इतने बिलियंस कॉइन जमा हो जाते हैं इस गेम में, वो ऐसे ही नहीं बना लेते। वो अपनी जनरल को कम अज़ कम भी 30 पर रखते हैं, ताकि अगर जब वो रोटेट करें, तो जो वो रोटेट करते हैं तो हाफ में से भी हाफ, मतलब जो हाफ होता है ना, हाफ हाफ राउंड, उसका भी हाफ राउंड वो रोटेट करते हैं। इस तरह उन्हें आसानी हो जाती है उस बंदे को देखने में, ढूंढने में जो उन्हें फायर कर रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं रेड डॉट की तरफ। रेड डॉट में जब आपके पास गन होती है, जो उसका एम होता है, उसके दरमियान एक डॉट नज़र आ रहा होता है, उसे हम कहते हैं रेड डॉट। अब इसका मकसद ये है कि जैसे आप 100 पे फ़र्ज़ करें, हम अगर इसको कर दें रेड डॉट को, तो इस तरह ये होगा कि जो आपका एम होगा, जो आप किसी एनिमी को अपने को एम करेंगे, तो रेड डॉट होगा वो बहुत बड़ा करके नज़र आएगा। इससे आपको मुश्किल ये होगी कि आपको जो एनिमी है वो कंफर्म नहीं हो पाएगा कि वो आपके एम पे ही खड़ा है या कहीं साइड साइड पर हो गया। इसलिए रेड डॉट को हमेशा जनरल से 15 15 जो है ना, ज़्यादा, यानी 45, जैसे रेड डॉट हमने 30 रखा हुआ है, तो 45 को बस रखें, 45 से ज़्यादा ना करें। उसके बाद हम आते हैं टू स्कोप की तरफ। टू स्कोप गन है, आप जानते हैं। स्कोप से मुराद मतलब हम उसको जूम करते हैं तो उसमें जो उसका एम होता है उसके हिसाब मुताबिक उसको रखना पड़ता है, और उसको रेड डॉट के बराबर ही रखना पड़ता है, रेड डॉट से ज़्यादा नहीं रखना पड़ता है इसको। फोर स्कोप की हम बात करें तो फोर स्कोप में भी सारी यही बात है कि आपको एनिमी नज़र आएगा कि नहीं नज़र आएगा, तो फोर स्कोप को भी 45 पर ही रखें। उसके बाद AWM स्कोप, इन सब की यही बात आ जाती है। ये फोर्स स्कोप, क्योंकि ये गन है, गन्स होती हैं एम करने के लिए। एम अगर आप सही तरह तभी कर पाएंगे जब आप रेड डॉट, टू स्कोप, फोर स्कोप को जनरल से 15 ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि इस तरह ये होगा कि आपको एनिमी देखकर उसको टारगेट करने में ज़्यादा आसानी होगी, और जैसे ही आप टारगेट कर लेंगे तो फिर आपको उसको किल करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, वो जल्दी से टारगेट ना हो पाया, तो फिर वो आपको किल कर सकता है, जिससे आपके कॉइन्स भी उड़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं कंट्रोल की तरफ। कंट्रोल में हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एम परमिशन का। एम परमिशन में आप देख सकते हैं कि प्रिसाइज ऑन स्कोप, फुल कंट्रोल और डिफ़ॉल्ट है। फुल कंट्रोल में आपके पास क्या होगा कि फुल कंट्रोल में, तो फिर हम बात कर रहे थे कंट्रोल्स की। कंट्रोल्स में हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है एम परमिशन का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एम परमिशन में हमें 3 आगे मजीद ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट, प्रिसाइज ऑन स्कोप और फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल में हमारे पास क्या होगा कि जब
जब हम किसी अपने टारगेट को एम करेंगे स्नाइपर से 4 स्कोप से या 2 स्कोप से, तो उसमें क्या होगा कि लॉन्ग रेंज में तो टारगेट जो होगा हमें सही नज़र आएगा, लेकिन जो शॉर्ट रेंज में होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह जब हम प्रीसाइज ऑन स्कोप पे करेंगे तो प्रीसाइज ऑन स्कोप पे ये होगा हमारे पास कि जब हम शॉर्ट रेंज पे करेंगे तो टारगेट हमारा हमें क्लियर नज़र आएगा, जबकि लॉन्ग रेंज पे करेंगे तो टारगेट हमारा ब्लर हो जाएगा। यानी कि फुल कंट्रोल में लॉन्ग रेंज सही होगी और शॉर्ट रेंज ब्लर हो जाएगी, और प्रीसाइज ऑन स्कोप में शॉर्ट रेंज सही होगी और लॉन्ग रेंज जो होगी वो ब्लर हो जाएगी। लेकिन जब आप डिफ़ॉल्ट पे कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट पे हमारे पास क्या सिस्टम होगा, डिफ़ॉल्ट पे हमारे पास ये होगा कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जो रेंजेस होंगी वो हमें ओके और क्लियर नज़र आएंगी, ब्लर नहीं होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं लेफ़्ट फायर बटन की तरफ। लेफ़्ट फायर बटन से क्या होता है, एक तो होता है ना कि मतलब जैसे आपको टारगेट नज़र आया तो टारगेट नज़र आते ही ना मतलब जो होंगी ना बुलेट्स वो स्टार्ट हो जाएंगी। और ऑलवेज़ का मतलब क्या होगा, ऑलवेज़ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑलवेज़ पे क्या होगा कि वो बटन जो होगा ना वो आपकी स्क्रीन पे डायरेक्ट शो हो जाएगा, वो बटन आपकी स्क्रीन पे डायरेक्ट शो हो जाएगा। लेकिन जब हम स्कोप ओनली पे करते हैं तो स्कोप ओनली पे क्या होगा कि जैसे हम किसी को जो अपना टारगेट होगा हमारा, हम उसके ऊपर अपना एम को लेकर जाएंगे तभी हमें बटन शो होगा, अदरवाइज हमें बटन शो नहीं होगा। तो मेरी अगर मैं आपको स्कोप ओनली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके पास जो है ना जितने स्क्रीन पे बटन ज़्यादा होंगे आप उतने ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाएंगे और उतने ज़्यादा ही फिर आपको गेम खेलने में मसला हो जाएंगे। आप किसी चीज़ का बटन दबाएंगे कोई दब जाएगी, इस तरह ना इसलिए ज़्यादा बटन होंगे ना, कम बटन जितने होंगे उतनी आप गेम अच्छी तरह प्ले कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्विक वेपन स्विच। क्विक वेपन स्विच का मतलब होता है कि हथियार को बदलना। यानी आप फर्ज करें 2 स्कोप चला रहे हैं, आप 4 स्कोप चलाना चाहते हैं, आप चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आप कॉर्नर में जाएंगे, कॉर्नर में जो गन्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, फिर चेंज होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि बस एक बटन से ही मेरी गन चेंज हो जाए, तो फिर आप इसको ऑन कर दें। ऑन करने से क्या होगा कि नीचे जो होगा ना एक यहाँ पर एक एरो आ जाएगा, एरो शो हो जाएगा, डबल एरो ना। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो गन होगी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन वही बात आ जाती है कि जितने ज़्यादा बटन होंगे उतने ज़्यादा आप गेम खेलने में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बटन कम रखें और गेम भी सही तरह प्ले की जा सकती है, इसलिए इसको भी ऑफ रखें। अच्छा, क्विक रीलोड। रीलोड का मतलब है कि गन को आप लोड करें। आमतौर पर तो गन तभी लोड होती है ना जब हमारी गन बिल्कुल खाली हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं जैसे फर्स्ट करें आपके पास 4 स्कोप है, 4 स्कोप में 35 बुलेट्स हैं, 35 में से आपने 15 चला दी हैं, बाकी आपके पास बच गई हैं 20 बुलेट्स। आप चाहते हैं कि जो 20 बुलेट्स हैं ना मैं उसमें और 15 ऐड कर लूँ, तो फिर उसके लिए आप इसको ऑन कर दें, क्विक रीलोड को। इसको ऑन करने से ना यहाँ पर एक बटन शो हो जाएगा, उस बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी जो हाफ बुलेट मतलब जो हाफ फील्ड गन होगी यानी कि आधी भरी हुई गन होगी वो फुल हो जाएगी। अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो ऑफ रखने से क्या होगा, ऑफ रखने से ये होगा कि जब आपकी गन मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगी ना फिर वो दोबारा रिलोड होगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं AWM स्नाइपिंग की। AWM स्नाइपिंग पे क्या होगा जे कि नॉर्मल पे अगर आप इसको रखते हैं तो नॉर्मल पे होगा ये कि जो आपका जो टारगेट है ना वो बिल्कुल मतलब आप उसको ना फिक्स नहीं होंगे। जैसे मतलब आपने आपका टारगेट है, आपने उस पर एम किया, निशाना बनाया उस पर, तो आपका जो निशाना होगा ना वो आपके हाथ की तरह हल्का 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 ना मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एडजस्ट हो जाए जाके, तो उसके लिए आप होल्ड फायर टू स्कोप पे करें। इससे क्या होगा, जब आप जूम करेंगे ना अपने टारगेट पे तो आपका टारगेट ना ही ब्लर होगा ना ही हिलेगा, ऑन द टारगेट बिल्कुल ना। जैसे मतलब अक्सर होता है ना कि हेड शॉट्स मारने के लिए ज़्यादा हमारे पास मतलब जो होता है ना हेड शॉट्स जब हम खेल रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा कारआमद यही होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हीकल कंट्रोल्स की। व्हीकल कंट्रोल मतलब आप कार चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं, तो उसके लिए 200 का मतलब है कि जब आप 200 पे कर देंगे ना तो यहाँ पर 2 एरो आपको शो हो जाएंगे। 2 एरो से क्या होगा, एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा, यानी वो डायरेक्शंस कंट्रोल करने के लिए होगा। लेकिन अगर आप वो नहीं चाहते तो आप 100 करें। 100 से क्या होगा कि इस साइड पे ना, सिर्फ इस साइड पे आपको स्टेयरिंग शो हो जाएगा। उस स्टेयरिंग से ही ना आप जैसे गाड़ी का स्टेयरिंग होता है हम उसी तरह गाड़ी का स्टेयरिंग शो होगा, आप उससे जिस तरह मर्जी चाहे कार को कंट्रोल कर लें। ऑटो पैराशूट का मतलब क्या है कि जब आप गेम में एंटर होते हैं, जब जंप करते हैं नीचे, तो उससे ऑटो पैराशूट एक तो ऑप्शन होता है ना कि एक मैक्सिमम हाइट पे आके जो आपका प्लेयर होता है वो खुद ब खुद अपना पैराशूट ऑन कर लेता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो खुद ना ऑन करे, आप अपनी मर्जी से उसको पैराशूट ऑन करवाएं, तो आप ऑटो पैराशूट को ऑन कर लें। इससे क्या होगा कि आपको ना यहाँ पर एक पैराशूट का ना ऑप्शन शो होगा, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे ना, जिस मर्जी हाइट पे हो आपका जो प्लेयर होगा वो अपना पैराशूट ऑन कर लेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इन गेम टिप्स। इन गेम टिप्स में क्या होगा कि ये जो अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट पे करते हैं, डिफ़ॉल्ट पे ये होगा कि हर छोटी छोटी आपका मतलब जैसे छोटा सा मसला है, जैसे फ़र्ज़ करें आप इंजर्ड हैं, आपको 1 बुलेट लगी, आपको 2 बुलेट लगी, इस तरह हर छोटे छोटे जो नोटिफिकेशन होगा ना वो आपको शो होता रहेगा गेम टिप्स में। फिर आपको ये बताएंगे कि आप यहाँ मुड़ें, यहाँ मुड़ें, इस तरह ना बहुत मसला होता है। यानी बार बार हमारा जो दिमाग होता है ना वो गेम से हट के बार बार नोटिफिकेशन की तरफ जा रहा होता है। इससे ये होता है कि अक्सर जो होता है ना मतलब जो टारगेट होता है हमारा वो मिस भी हो जाता है। इसलिए इसको हमेशा सिंप्लीफाइड पे रखें। सिंप्लीफाइड पे क्या होगा, जो स्पेशल्स होंगे ना, मैं स्पेशलिटी मतलब जैसे फ़र्ज़ करें आपने आपका टारगेट आपके करीब आया तो बस तब नोटिफिकेशन आएगा, या इसके अलावा आप किसी डेंजर जोन में तब नोटिफिकेशन आएगा। ज़्यादा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएंगे, जिससे आपका दिमाग जो होगा वो टोटली जो होगा ना आपका गेम की तरफ होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं
डैमेज इंडिकेटर की। डैमेज इंडिकेटर न्यू का मतलब हुआ कि हर छोटी से छोटी, न्यू का मतलब ये होगा कि जैसे आपको एक बुलेट लगी, 5 मिनट बाद फिर एक और बुलेट लगी, तो ये आपको हर जो आपको डैमेज होगा ना उसके बारे में आपको बताता जाएगा। और क्लासिक पे अगर आप कर दें तो क्लासिक पे क्या होगा, ये पहले जो आपको मतलब इंजरी हुई है उसको ही बताएगा, और जो पिछली इंजरी हुई है उसके बारे में आपको बताता जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसको रखना चाहिए क्लासिक में। नेक्स्ट हमारे पास ऑटो स्विच गन। ऑटो स्विच गन से क्या होगा जी, मतलब गन जो होंगी वो खुद ब खुद चेंज होती रहेंगी। यानी जैसे आप फर्ज करें कि आप कहीं आपको जो टारगेट है वो आपकी रेंज से बाहर है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 4 स्कोप आ जाएगी। अगर वो रेंज के अंदर है तो 2 स्कोप आ जाएगी, AWM स्नाइपिंग। इस तरह गन जो होंगी वो कंडीशन के हिसाब से खुद ब खुद चेंज होती रहेंगी, तो इसके लिए इसको ऑन रखें। विजुअल इफेक्ट में क्या होगा कि जो आपका प्लेयर होगा वो जोम्बी टाइप का हो जाएगा। अगर इसको डार्क कर दें तो आपका जो होगा वो पबजी में जिस तरह होता है हेलमेट टाइप का हो जाएगा। और नो ब्लड में ये होगा कि जब आपको बुलेट्स लगेंगी तो आपका जो ब्लड है ना वो नीचे वेस्ट नहीं होगा, ब्लड बहेगा नहीं मतलब। ठीक हो गया। तो ये सारी हमारे पास थी। उसके बाद ऑटो पिकअप में यही होता है कि जब हम बैग हमने पहना होता है, हम कहीं जाते हैं, ठीक है, अपना सारा सामान हम खुद ही ना मतलब नीचे रख देते हैं। तो जो अगर हमने सारे ऑटो पिकअप ये देखें ना ऑन कर रखे हो, ये सारे हमने ऑन कर रखे हो, तो इससे क्या होगा कि खुद ही जब जाएगा, जैसे उसको नजर आएगा ना कि हाँ ये देखो ये बैग पड़ा है, उसके बाद जाके ना वो खुद ही वो चीज़ें जो उसके लिए ज़रूरी होंगी ना वो उन्हें उठा लेगा। लेकिन अगर आप इन सबको ऑफ रख देते हैं तो ऑफ रखने से क्या होगा कि फिर ना आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको खुद ही उठानी पड़ेंगी जाके ना चीज़ें। आपका जो प्लेयर होगा वो बस खड़ा रहेगा, फिर आप उसको खुद ही लेकर जाएंगे बैग के पास, उन चीज़ों पर क्लिक करेंगे वो उठाता रहेगा। इसलिए मेरे लिहाज से ना इसको ऑन रखना चाहिए, क्योंकि एक तो ये होता है अगर आप इसको ऑन रखेंगे ना तो आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा वेस्ट होगा। ऑफ रखने से आपको पहले बार बार उस बैग की तरफ जाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, अगर आप ऑन रख देते हैं तो ऑन रखने से क्या होगा कि आपका जो प्लेयर होगा वो खुद ही उसकी तरफ जाएगा और वहां से जाके बैग को उठा कर लाएगा, और चीज़ें भी जो उसके लिए ज़रूरी होंगी जो उसके पास नहीं होंगी ना वो खुद ही पिक कर लेगा, और बाकी जो फजूल चीज़ें होंगी उन्हें साइड पे कर देगा। साउंड में आपकी मर्जी है जितना आप म्यूजिक रखना चाहें, मैंने तो खैर 0 रखा हुआ है, क्योंकि म्यूजिक से ना अक्सर ये होता है कि इंसान का जो दिमाग होता है ना वो गेम से हट के म्यूजिक की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे अक्सर टारगेट जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। साउंड इफेक्ट्स तो होते हैं जैसे बुलेट चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, हॉर्न दबा रहे हैं, इस तरह के। और वॉइस जब आप चैट करते हैं एक दूसरे से वो होता है। अदर्स में हमारे पास ये जो है ना ये सारी इंटरनेट सेटिंग है। इंटरनेट सेटिंग हर कोई अपनी मर्जी से कर सकता है, इसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह।